बताते हैं जो विद्वानों को बुलाया गया तो विद्वानों ने कहा कि महाराज जन्मों शिशु का राजन जो कोई कपूरी कहलावे वो करे नगर में जनहानि वो करे नगर में जनहानि ना हिंसा से वो घबरावे और विद्वानों ने कहा कि महाराज छोर के नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ ये बड़ा ही खूंखार बनेगा खूंखार बनेगा ये जाको ना किसी से वो घबराएगा सुनी करके उसी का नाम प्राप्त सुनी करके उसी का नाम प्राप्त और मानव दिल घबराएगा आज मेरे बंधु महाराज प्रसेनजित ने जब विद्वानों को बुलाया तो विद्वानों ने बताया है कि महाराज बग्गा ब्राह्मण की पत्नी मैत्राणी की कोख से पुत्र का जन्म हुआ है और जिस वक्त जन्म हुआ उसी वक्त तुम्हारे शस्त्र चमके और तुम्हारे हाथों से तलवार छूटी है। मेरे बंधुओं जब ये शब्द सुने हैं तो महाराज बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता है। कहने लगी कि मैं क्या करूं। मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसा करो उस पुत्र को ही मरवा दो, बग्गा ब्राह्मण को लेकर के आओ और कहना कि तुम अपने पुत्र को साथ में लेकर के चलो। आज राज दरबार में जब बग्गा ब्राह्मण उस शिष्य को लेकर के आए हैं तो महाराज ने आज्ञा दी है कि तुम्हारा पुत्र विद्वानों ने बताया है कि हिंसा करेगा, इसको मार दो। तो मणभद्र कहने लगे, बग्गा ब्राह्मण ने कहा कि मेरे बालक ने क्या बुरा किया है कि आप जो मरवाने का आदेश दे रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि आगे चल करके ये खूंखार डाकू ही बनेगा। कहा है कि मेरा आदेश है, मैं नहीं चाहते हैं कि मेरे राज्य में जनहानि हो, मैं नहीं चाहते हैं कि मेरे राज्य में अशांति फैले, मैं नहीं चाहते हैं कि मेरी नगर की जनता परेशान हो, इसलिए मैं यही कहता हूं कि इस बालक को मार दिया जाए। उसी वक्त मेरे बंधुओं मणभद्र आचार्य थे, मणभद्र आचार्य कहने लगे, महाराज एक बात कहो, क्या ये बालक मुझे दे दो। मणभद्र भूप से कहने लगे, क्या काम शिशु ने बुरा किया जो इस छोटे से अरे बालक को मरवाने का आदेश दिया। कहा कि कैसे हम कह सकते हैं और इसी बीच में राव रतन जी साहब जी एडवोकेट ये 50 सम्मान करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद।
कर दिया पुत्र यदि जो तुमने, कर दिया पुत्र मणभद्र को दे दिया। मणभद्र आचार्य ने कहा अगर ये बालक मुझे दिया, इसमें ऐसे संस्कार डालेंगे कभी ये हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, कभी अत्याचार नहीं करेगा। तो मणभद्र आचार्य को वो बालक जो है वो सौंप दिया। और जो मणभद्र आचार्य अपना गुरुकुल चलाते थे, उस गुरुकुल में मेरे बंधुओं विचार किया है कि वे शिक्षा देंगे, इसको हम सन्मार्ग पर लगाएंगे, कभी ये गलत नहीं करेगा। अपनी पत्नी शैलेंद्री को जब वो बालक दिया है, शैलेंद्री बड़ी ही प्रसन्न हो गई, विचार करने लगी हमारे घर में कोई संतान नहीं थी और इस पुत्र को तुम लेकर के आए हो, तुमने बड़ा ही अच्छा किया है। आज मेरे बंधुओं उस बालक का नाम अहिंसक रखा है, हिंसा न करने वाला। उस समय मेरे बंधुओं छात्रों से मार्मिक भी कहते हैं, मार्मिक रखा गया। धीरे धीरे समय जो है वो व्यतीत होने लगा है। आज भैया क्योंकि जन्म देने वाली से पालने वाली भी माता महान होती है। आज इस मैया ने बड़ा ही लाड़ प्यार किया है और जब वो बालक आंगन में खेलता है तो मैया को बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे आंगन में जब ढोल तो है बेटा, दीवानी बोलत है लाला। अरे सबके मन तो है तो है लाला, दीवानी बोलत है। आज मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब वो बालक कुछ सियाना हुआ